आप अगर अत्यंत छूट के प्रेम करोगे तो जो आपके भाग्य में नहीं होगा वो भी भगवान आपको दे देगा। भागवत में एक कथा आती है, एक रामदास नामक एक बालक था, दासी का पुत्र था भैया। उसकी माँ बहुत गरीब थी, प्रायः दूसरे के घरों में जाती, काम करती और जो मिलता था उसी से अपना पेट पालती, पालन पोषण करती। रामदास नामक वो बालक भी अपनी माँ के हाथ सेवा में हाथ बटाता था और माँ के साथ काम करता था। भैया संयोग बस उस बालक के जन्म के समय उसके पिताजी शांत हो गए, खत्म हो गए। बच्चे का जो लालन पालन है वो सारा कार्यभार माँ के ऊपर आ गया। अब माँ ने बड़ी भाव से और बड़े ध्यान से बच्चे का लालन पालन किया। एक दिन क्या हुआ, गौशाले में दूध निकालने के लिए मैया गई। उसी समय दूध निकालते समय उस मैया को सर्प ने काट लिया। अब मैया की मृत्यु हो गई। रामदास जो उनका बालक था वो अकेला हो गया, अनाथ हो गया। अब वो इधर उधर घूमने लगा, ठोकरें खाने लगा। घूमते घूमते एक दिन संतों के पास पहुंच गया। संतों ने देखा बच्चा है, 2 दिन से यहाँ पड़ा है, लगता है इसका कोई नहीं है। दयावान होते हैं संत जो होते हैं। संतों ने कृपा कर दी और उसको बोले कि तुम आज से यहीं बस जाओ। तो भैया प्रायः काल देखा गया है मंदिरों में एकादशी का व्रत होता है। अब वो जो बालक था ना रामदास, बड़ा भुक्कड़ था। बोलो जय राम जी की। आप देखना कोई कोई बच्चे होते हैं जो सुबह से ही भोजन मांगते हैं और कोई कोई तो 1 बजे भी ना दे तो चलता है। सबका हिसाब अलग अलग होता है। भागवत में कहते हैं मुंडे मुंडे मत भिन्ना। प्रत्येक मनुष्य का स्तर अलग है, भिन्न है। सबके सोचने की शक्ति अलग है, समझने की शक्ति अलग है। रामदास नामक वो बालक था, उसे बहुत सुबह भूख लगी तो महाराज से बोला, महाराज जी कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। अब देखो उस बच्चे का भाव। महाराज जी बोले बेटा एकादशी है, कुछ नहीं बचा है। तो बोले बाबा एकादशी है तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए तो कुछ व्यवस्था कर दो। बोले तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था, तुम भी व्रत करो। व्रत का मतलब क्या होता है और उपवास का मतलब क्या होता है? जो हमारी बुरी आदतें हैं उनको जब हम छोड़ देते हैं, ये होता है व्रत। कि आज से हम व्रत लेते हैं भैया, कोई बुरे काम नहीं करेंगे, कोई बुरा व्यसन नहीं करेंगे, कोई बुरी संगत नहीं करेंगे, ये व्रत लेते हैं। और जैसे एकादशी आता है, नवरात्र आते हैं, तो हम सब उपवास करते हैं। उपवास का मतलब क्या हुआ? उपवास का मतलब ये हुआ कि जैसे आज एकादशी है, आज एकादशी का मैं व्रत करूंगा, बिना भोजन के उपवास करूंगा और उपवास के उपरांत यानी भजन करने के, आज पूरा दिन भजन करने के उपरांत ही भोजन करूंगा, संध्या को करूंगा, ये उपवास है। तो बोला महाराज मुझसे उपवास नहीं होगा। तो महाराज बोले तो फिर अपने हाथों से बनाओ और खाओ, क्योंकि मंदिर में सबका व्रत है, कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। तो बोला ठीक है। सूखी सामग्री लेकर दे दी महाराज ने। अब सूखी सामग्री लेकर के गंगा किनारे गया। गंगा किनारे बढ़िया चूल्हा बनाया, रसोई तैयार की, बढ़िया रोटी बना रहा है। महाराज ने कहा था तुम भी पाओ और भगवान को भोजन लगा लेना, भगवान को भोग लगा के पाना। ऐसा भाव, रोटी बनाई, दाल बनाया, सब्जी बनाई और जब बंद करके रख गया तो भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान भी बड़े करुणावान है, बड़े लीलावान है, सुन रहे हैं। भोजन था एक आदमी का, भगवान आए 2, राम जी और सीता जी। अब आ गए तो आ गए। उसने देखा बुलाया एक को था, आए 2 गए। भैया थोड़ा भोला भगत था,
बोला भोजन कम पड़ जाएगा, 3 लोग हो गए, एक का भोजन है यहाँ, 2 एक्स्ट्रा है। उसके मन में ये भाव आया कि अब आ गए हो तो पालो। तो राम जी ने भोजन किया, सीता जी ने भी किया, बचा आधा या 1 रोटी में उसका भला होने वाला नहीं। अब अगली बार जब एकादशी आई, वो गुरुजी से बोला, गुरुजी सामग्री बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले एक को बुलाओ तो एक फ्री आता है। बोले ऐसा? तो गुरुजी ने सोचा ये अगली बार भूखा रह गया होगा, इसलिए इस बार मांग रहा है। महाराज जी ने कहा सब कुछ बढ़ा के दे दो, दाल चावल सब्जी रोटी सब बढ़ाओ। तो भैया पहले 1-1 किलो था, अब 2-2 किलो हो गया। फिर वही सिस्टम, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। इस बार राम जी, सीता जी, लखनलाल जी 3 लोग आ गए, फिर भोजन कम। अब देखो भाव, फिर आया गुरुजी से बोला, गुरुजी 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, और जब 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, भोजन बढ़ाओ। भैया 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आया, फिर बोला गुरुजी अब की बार तो 3 आ गए, फिर भोजन कम पड़ा। अब की बार जब महाराज ने भोजन दिया तो अपने शिष्यों से कहा कि 5 किलो आटा, ये 5 किलो सब्जी, 5 किलो दाल, ये इतना सब ले जाता है, ये अकेले तो नहीं खाता होगा, मुझे संदेह है ये बेचता है। गुरुजी को शंका हुई, इतना अकेले थोड़ी खाएगा। गुरुजी ने सारे शिष्यों को भेज दिया, जाओ पता करो क्या करता है। रामदास गंगा किनारे आया और अपने भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। लकड़ी लाया, चूल्हा लाया, सब रखी, आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद भैया रामदास बैठ, बोला आज बनाएंगे नहीं, पहले देख लेते कितने आएंगे। 1 को बुलाओ 2 आते, 2 बुलाए 3 आते, आज पहले बुला लेते, बाद में भोजन बनाते हैं। रामदास ने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, भगवान भी आ गए। अब की बात तो समस्त राम दरबार प्रकट हुआ। भगवान भी बड़े लीलाधारी हैं, भगवान भी जानते थे कि इसको भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन भाव था, भगवान को ऐसे भाव से बुलाता था वो। भगवान प्रकट भयो राम दरबार, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। अब उसने देखा कि इसमें तो कम से कम 4 तो भैया है, फिर 4 उनकी धर्मपत्नी, 8 तो यही हो गए, 1 हनुमान जी महाराज, 9 हो गए, हमें लगा के 10 हो गए। भोजन बनाने से फायदा क्या है? बोले बना लो, पा लो और चले जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। रामदास बोला मैं भोजन बनाऊं क्यों जब मिलना नहीं है, क्योंकि 10 लोग आए, भोजन तो 5 लोगों का, 6 लोगों का होगा। तो भैया अब हमें सामर्थ्य नहीं है, आप बनाओ और आप ही पाओ। भगवान ने सीता जी की ओर देखा, मैया ने देखते ही देखते सारी रसोई तैयार कर दी। अब इधर जो गुरुजी ने शिष्य भेजे थे ना, वो छुप कर देख रहे थे ये भोजन भेजता होगा, परंतु श्रीमद्भागवत में कहते हैं कि भगवान की जो लीला चल रही थी वो केवल रामदास देख रहा था, बाकी किसी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ये बात गुरुजी को बजाकर आश्रम में पता चली। गुरुजी उसी स्थान पर दौड़ करके आए और आकर के उसके चरण पकड़ लिए रामदास के। धन्य है भक्ति, ये भाव चाहिए भैया, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भाव। ये मन बनता है, मन ही तो है जो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है। सच्ची पूछो तो ये मन बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ सच्ची है। जब कुछ चीजें आप भूलना चाहो तो जबरदस्ती याद कराता है, जब कहीं मन को ना लगाना चाहो तो वहां जबरदस्ती जाता है, उल्टा चलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, पगडोल जो मिल जाएंगे। राधे तेरे चरणों की, पगडोल जो मिल जाएंगे। सच कहता हूँ राधे
कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। हरि बस एक तमन्ना तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे, सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा भाव भैया चाहिए। फिर भगवान भी आपके आगे पीछे डोलेंगे, ये शास्त्र कहते हैं। रामदास ने भगवान का ऐसा भाव किया कि गुरुदेव ने आकर के रामदास जी को प्रणाम किया। और ये रामदास कौन था? ये दासी पुत्र रामदास कोई और नहीं, नारद जी। स्वयं नारद जी महाराज पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, उनका नाम था रामदास। तो जब मां शांत हो गई थी, गाय का दूध निकालने गई, सर्प ने काट लिया, इनका सहारा कोई नहीं बचा। संतों के आश्रम पर चतुर्मास बिताने के लिए बाहर से संत आए, और जो बाहर से संत आए उन्होंने रोज रामदास को सत्संग कराया। आप ध्यान देना, सत्संग में बहुत सामर्थ्य होती है। बिन हरि भजन न जाई कलेसा, सत्य अनुभव निज कहूँ खगेसा। अब भोले बाबा कहते हैं बिन हरि भजन न मिटन कलेसा। अगर सब चाहते हैं कि हमारे घर मंगल हो, शांति हो, तो भगवान का भजन करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, क्योंकि भगवान के भजन के बिना तो मंगल मिटता ही नहीं है, अमंगल मिटता नहीं है। निज अनुभव, भोले बाबा कहते हैं निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिना हरि भजन ना मिटाए कलेशा। जिनके घर रोज क्लेश होते, झगड़े होते, लड़ाई होती है, उनके लिए उपाय है कि रोज हरि नाम करना आरंभ कर दो, राम राम करना आरंभ कर दो, राधा राधा करना आरंभ कर दो। जो आपको अनुकूल लगे वो करना आरंभ करो। फिर देखना कैसी आपके अंदर भक्ति की बाढ़ आती है। आप उसमें प्रेम सरोवर के गोते लगाओगे, आपको पूरा आनंद आएगा। पर करना बोलो जय राम जी की। कहते ना भक्ति करोगे तभी तो आनंद आएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट। कहते ना राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, अंतर मन के पट में ही वो राम का दर्शन। भाव यही कि हमें भगवान बैठे बैठे चाहिए आज, हाँ मिलेगा। फिर और क्या करना है, बस ध्यान लगाना है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, भगवान भोलेनाथ ध्यान करते हैं, भगवान विष्णु ध्यान करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सब ध्यान करते हैं, केवल मनुष्य को छोड़कर। मनुष्यों में भी कुछ 20-30% लोग हैं जो पूजनीय है, वंदनीय है, आज भी संत हैं। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज भी संत है भैया, आज भी महान आत्माएं हैं, इसलिए ये धरती टिकी है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। और जिस दिन एक संत नहीं होगा, एक भगवान का भक्त नहीं होगा, तो ये पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। जब घनघोर कलयुग आएगा, जब भगवान के नाम का, भगवान की कथा का कहीं गान नहीं होगा, तो स्वयं परमात्मा का अवतार होगा। तब रघुवंश लीन अवतारा, किस लिए भगवान अवतार लेते हैं? भूमि का भार हरने के लिए लेते हैं। संग गोतन धारी भूमि बिचारी, गई शरण त्रैलोका। वो जो त्रैलोक का स्वामी है, नारायण है। जब ये पृथ्वी सबसे थक जाती है, पाप बढ़ जाता है, तो नारायण से कहती है अब एक एक पापी मुझे वज्र के समान भारी लग रहा है। जब फिर भगवान आते हैं, तो भगवान यहाँ आके क्या करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे
युगे। फिर भगवान यहाँ आकर धर्म की स्थापना करते हैं और युगों युगों तक धर्म चलता है। और ऐसे ही कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे ये चारों युग चलते रहते भैया। कहते हैं जब 4 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोलो जय राम जी की। और जब ब्रह्मा जी का 1 साल होता है तो नारायण का 1 दिन होता है। भैया ध्यान देना, जब 4 चतुर्युग बीत गए तो 1 दिन ब्रह्मा का हुआ, और जब 1 साल ब्रह्मा का हुआ तो 1 दिन नारायण का हुआ। 1 दिन 1 वर्ष नारायण का तो 1 दिन भोलेनाथ का। ये ऐसा है। आप विचार कीजिए कि ये कलयुग कितने योजन का होगा। भागवत जी में लिखा है कलयुग 4,32,000 योजन तक चलेगा। अभी केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। बोलो राधे। केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए। भगवान को इस धराधाम से गए हुए 5,000 वर्ष हुए। 4,32,000। 1 लाख जब क्रॉस कर जाएगा तो धर्म बुराई देना बंद हो जाएगा, भजन होना कम हो जाएगा। ये घोर कलयुग का वास होगा। भागवत जी में कलयुग के मुख्य स्थान बताए हैं। उन स्थानों से सभी भक्तों को बचना चाहिए। जहाँ द्वित्र पीड़ा हो रही हो, जुआ आदि हो रहा हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ मदिरा पान हो रहा हो, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं कलयुग वहां वास करता है। और बंधुओं, जो चोरी का धन होता है, जो चोरी का स्वर्ण होता है, उसमें भी कलयुग वास करता है। तो इन स्थानों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्वयं अपने हाथों ही अपना नाश होता है, इसमें संदेह नहीं है। अरे महाराज परीक्षित के साथ क्या हुआ? जरासंध का मुकुट था, पांडव लेकर आए थे उसे मारकर, राजमहल में रखा था। तो परीक्षित जी ने पहन लिया, और जब पहन लिया तो कलियुग, जो कली है, महाराज परीक्षित के राज में कलयुग की चलती नहीं थी। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक बैल खड़ा है और एक बड़ा क्रूर आदमी उस बैल को मार रहा है। परीक्षित जी को क्रोध आया और जाकर के बोले, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती इस बैल को पीट रहे हो? अब जब परीक्षित जी ने खूब डांटा तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। परीक्षित जी बोले, जाओ तुम्हें मैं अपने देश से निकाल देता हूं। उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर परीक्षित का राज्य था। अब वो कली, भगवान जब ये निकाला, देश निकाला दे दिया, परीक्षित जी के पांव पकड़ लिए कली ने और बोला, महाराज संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तब महाराज परीक्षित जी ने कहा, जहां जुआ हो रहा हो, द्वित्र पीड़ा हो रही हो, वेश्यागमन हो रहा हो, मदिरा पान हो रहा हो, तुम ऐसे स्थानों में जाकर निवास करो, वास करो। क्यों? बोले, शास्त्र कहता है कि यदि अपनी शरण में कोई शत्रु भी आए तो उसे भी अभय दान देना चाहिए, कि जाओ तुम निर्भय हो जाओ, डरो मत। ये शास्त्र कहता है। और राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा को बच्चे की समान प्यार करे। परीक्षित जी तो राजा हैं, राजधर्म को जानते हैं, राजधर्म निभाते हैं। जब कलयुग उनकी शरण में आया तो उन्होंने ये स्थान दे दिए। अब कलयुग बोला, कोई अच्छा स्थान भी दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो मुख से निकला, जाओ चोरी के स्वर्ण में भी वास। कलयुग ने सोचा, जिन स्थानों पर राजा ने मुझे स्थान दिया है, उन स्थानों पर तो ये जाता ही नहीं है। ना तो परीक्षित जी द्वित्र क्रीड़ा खेलते थे, ना मदिरा पान करते थे, और ना ही वेश्यागमन करते थे। इसलिए कलयुग ने सोचा, ऐसा भी तो कोई स्थान दे जिनसे इनसे भी तो मिलना हो। और जैसे ही स्वर्ण में कहा वास करो, भागवत में सुखदेव कहते, सुवर्ण के तो चोरणम धनधान्यम पर्यत्यम हरे।
जो दूसरे से हरण किया हुआ स्वर्ण है उसमें कलिग रहता है। तो महाराज परीक्षित ने जो मुकुट लगाया वो जरासंध का था, चोरी का था। तो कलयुग बैठा, और जब कलयुग बैठा तो ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि पता नहीं चला। श्राप लगा और 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। परीक्षित जी भगवान की लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। भगवान की बाल लीलाओं में आनंद लेते हुए परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि आप भगवान की बालमय जो लीलाएं हैं उनको विस्तार पूर्वक कहिए। आधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कलितं मधुरम असीतं मधुरम चलितं मधुरम असीतं मधुरम कलितं मधुरम आधरम मधुरम परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी पान करा रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। 5वां दिन है, 5वें दिन परीक्षित जी को भूख प्यास नहीं लग रही। ये विचित्र बात है कि नहीं है? एक संत थे भैया, और उन संत के महाराज के पास 2 मूर्ति थी। ध्यान से सुनना कथा क्या करती है। तो दोनों मूर्ति उनके पास स्वर्ण की थी, सोने की थी। सोने की मूर्ति को लेकर के महाराज जी गांव नगर में गए और लोगों से पूछने लगे, भैया इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर क्या है? जो बताएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम देंगे। अब भैया बड़े दिमागी लोग आने लगे, देखने लगे, पर कोई नहीं बता पाया कि क्या अंतर है। एक मूर्ति 5,000 की, दूसरी 10,000 की। अब जब बहुत प्रयास किया, किसी ने नहीं बताया,